कैसे आप सभी लोग हैं दोस्तों। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पे दोस्तों डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में हमारे पास एक घटना है दोस्तों जिसके बारे में हम सभी लोग को बात करना जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में दोस्तों हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। चुनाव होने वाला है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग सारी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार कर चुके हैं दोस्तों, और वहां आचार संहिता लागू कर दिया गया है दोस्तों हरियाणा में। उसके बाद जो घटना ये घटी है दोस्तों, कि न्यूज ये है दोस्तों कि आपने एक बाबा का नाम सुना होगा जिनका नाम है राम रहीम बाबा का नाम सुना होगा दोस्तों। कुछ दिन पहले ही उनको क्या किया गया था, हत्या और बलात्कार के आरोप में दोस्तों 2017 लगभग आसपास के डेट में उनको जेल में बंद कर दिया गया था दोस्तों। मामला ये है कि इनको दोस्तों चुनाव से ठीक 5-6 दिन पहले दोस्तों, अभी 5-6 दिन बाकी है चुनाव में, 5 अक्टूबर से लगभग इसके चुनाव किए जाएंगे दोस्तों। अब इस 5 दिन के पहले दोस्तों इन्होंने एक कोर्ट में पेरोल दर्ज किया है दोस्तों। इन्होंने ये याचिका दर्ज की है जिसके बेसिस पर इन्होंने पेरोल के बेसिस पे दोस्तों, यानी कि पेरोल के एवज में इन्होंने कहा है कि हमें कुछ दिनों के लिए बाहर आने की अनुमति दे देना चाहिए दोस्तों। पेरोल वो होते हैं, एक तरीका होता है जिससे दोस्तों कैदी अपने कुछ दिनों के लिए यानी टेम्पोररी दिनों के लिए जेल से बाहर आते हैं, फिर उनको अंदर भेज दिया जाता है दोस्तों। तो वहीं पेरोल पे कुछ दिनों की अनुमति उनके द्वारा मांगा गया है दोस्तों, जिसको लेकर लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं दोस्तों। लोगों का कहना है कि इससे हो सकता है बीजेपी का कोई फायदा हो, या बीजेपी सरकार के द्वारा इस तरीके के काम किए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है ये राजनीति इस इलेक्शन में बीजेपी को एक तरीके से समर्थन करने की नीयत से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा अटकलें लगाया जा रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही है दोस्तों। तो आइए इसी को हम डिटेल में बातें इसको समझते हैं कि कहाँ किस तरीके की कहा गया बातें दोस्तों, इसके बारे में किस तरीके की बातें की गई है। आइए उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है हत्या और रेप केस में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा, ये नाम याद रखिएगा, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने कोर्ट से 20 दिन की पेरोल मांगी है दोस्तों। पेरोल वो समय होता है जब आपको कोर्ट अनुमति देती है कि आप कोर्ट से जेल से बाहर जा सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं दोस्तों। ऐसे में राम रहीम की कोर्ट से इस दरख्वास्त सियासी नज़रिए से देखा जा रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के लिए सियासी रूप से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। हत्या और रेप केस में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने कोर्ट से 20 दिनों की पेरोल मांगी है दोस्तों। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं दोस्तों। ऐसे में राम रहीम की कोर्ट से इस दरख्वास्त सियासी नज़रिए से देखा जा रहा है दोस्तों। यही वजह है कि इसको लेकर चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से जवाब ही मांगा है दोस्तों। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी राम रहीम पेरोल पर जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं दोस्तों। दरअसल राम रहीम ने कोर्ट से ऐसे समय पर पेरोल मांगी है दोस्तों जब चुनाव के मतदान के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं। हालांकि कोर्ट को पेरोल के अनुरोध करते हुए राम रहीम ने आकस्मिक और आवश्यक कारण बताया है। इनको दोबारा एक तरीके से कहा गया आवश्यक कारण है दोस्तों। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण दोस्तों पेरोल के जो आवेदन दिया गया है उसको निर्वाचन विभाग को भेज दिया गया है दोस्तों। आपने आवेदन में राम रहीम के इस बात की जानकारी दी है कि अगर उसे पैरोल मिलती है तो इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के बागपत में रहेंगे दोस्तों। ऐसा उनके द्वारा कहा गया है कि हम हरियाणा में नहीं जाएंगे। अगर हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप हरियाणा में चुनाव करवाइए, हमें अगर पेरोल मिलेगा 20 दिन का तो हम हरियाणा में नहीं जाएंगे बल्कि हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे दोस्तों। ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। उसका हरियाणा विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं दोस्तों, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले इस आवेदन पर सियासी नज़र है दोस्तों। कहा जा रहा है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के बड़ी संख्या में अनुयायी हैं दोस्तों, जो उसकी हर बात को मानते हैं। इनकी संख्या यूपी बॉर्डर, हरियाणा और पंजाब के इलाकों में मरे इलाकों में भी सबसे ज़्यादा है दोस्तों। भले ही कई बार देखा गया है कि राज्य के चुनावों में बड़े बड़े नेता इनके पास पहुंचते थे ताकि इनको मानने वाले को वो अपने साथी के साथ मिला सके दोस्तों, अपनी पार्टी के साथ मिला सके। यही वजह है कि राम रहीम की इस अर्जी को सियासी तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। बताते चलें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से लगभग 2 हफ्ते पहले 7 फरवरी 2022 से 3 हफ्ते की पेरोल दी गई थी इनको दोस्तों। वहीं अब फिर से चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को पेरोल अर्जी कर रहा है दोस्तों। पेरोल अर्जी पर निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार की सवाल पूछा गया है दोस्तों। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि वह उन अनिवार्य परिस्थितियों के बारे में बताएं जिसके चलते राम रहीम को 20 दिनों के लिए पेरोल देना जरूरी है क्या। इसके बारे में अब यानी कि हरियाणा सरकार से पूछा गया है निर्वाचन आयोग द्वारा कि क्या ये सही है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे दोस्तों।
निर्वाचन आयोग ने क्यों पूछे राज्य सरकार से सवाल दोस्तों, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कहा जा रहा है दरअसल गुरमीत राम रहीम हाल ही में 21 दिनों की पेरोल पूरी होने के बाद दोस्तों 2 सितंबर को वापिस रोहतक के सुनारिया जेल में पहुंचे थे दोस्तों। और डेरा प्रमुख पर भले ही भाजपा का समर्थन करने का आरोप है, क्योंकि अगस्त 2017 के बाद बलात्कार के मामले में उनकी पहली सजा के बाद से दोस्तों पिछले 7 वर्षों में उन्हें राज्य सरकार की मदद के चलते अब तक 250 दिनों तक की अस्थायी रिहाई मिल चुकी है दोस्तों। ऐसे में जब राम रहीम खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनके समर्थकों की संख्या काफ़ी बड़ी है, जिसका कई क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है दोस्तों, तो इन बातों को देखकर कई सवाल भी खड़े हो सकते हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही बार बार उन्हें पेरोल की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने महिला शिष्यों से बलात्कार के आरोपों में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20 साल की सजा सुनाई थी दोस्तों। मौजूदा समय में राम रहीम बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं दोस्तों। वहीं रेप के आरोप में दोषी ठहराने जाने के बाद पंचकुला, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में हिंसा भी हुई थी, जिसके बाद अगस्त 2017 में लगभग 40 लोगों की इसके वजह जान चली गई थी दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है और एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा अपराध है दोस्तों, जिसके कारण इनको जेल में बंद किया गया है। इसलिए इनको सज़ा जो है 20 सालों की सज़ा दी गई है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत